Hello guys, welcome back to the channel. It's Moonlight Haze the side. I'm a J2027 aspirant trying to document my journey on this channel. And यार मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ। तो मैंने पहला वीडियो पता नहीं कब अपलोड करा था और अब मैं वापस दूसरा वीडियो कब अपलोड कर रही हूँ। मतलब अभी तो मैं शूट ही कर रही हूँ, पता नहीं डालूँगी कब। पर यार एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैंने पहला वीडियो डाला था तो मेरी कोचिंग की चल रही थी छुट्टियाँ। इसकी वजह से मेरे पास एक टाइम था तो मैंने डाल दिया था। और अभी मेरी कोचिंग वापस स्टार्ट हो चुकी है तो मैं ऐसा होता है कि मैं सुबह जाती हूँ कोचिंग, फिर आती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर मैं शाम को वापस कोचिंग चली जाती हूँ, बिकॉज़ वहाँ सेल्फ स्टडी अच्छी होती है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर मैं वापस शाम को 7 बजे आती हूँ और हाँ 7 बजे बाद ही आती हूँ, 7:30 कुछ, मतलब हाँ शाम को मैं आती हूँ 7 अराउंड। और फिर उसके बाद मैं इतना थक जाती हूँ कि फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती हूँ। फिर उसके बाद तो मैं नहीं कर पा रही थी इसकी वजह से। लेकिन आज संडे था तो मैंने सोचा कि आज फाइनली मैं ये वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ। और मेरे पास एक टॉपिक भी है कुछ बताने के लिए कि मैं क्या बोलूँगी। लेकिन अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा ना तो मैंने बताया था कि मेरा बैकलॉग है और मेरी कुछ छुट्टियाँ लग चुकी है कोचिंग की, तो मैं उसमें बैकलॉग कवर करने वाली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितना बैकलॉग कवर करा और कैसे क्या करा। तो एक्चुअली मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नहीं हुई इतनी अच्छी। मैंने कहा था कि जो चैप्टर्स मेरे पढ़ रहे हुए थे मैंने पढ़ लिए थे, जो चैप्टर्स पहले एक बार पढ़ लिए थे उन चैप्टर्स को मैंने अच्छे से नोट से रिवाइज़ करा थॉरली पूरा एक चीज़। अगर मुझे कहीं पे भी डाउट था तो मैंने लेक्चर्स देख कर उनके वापस और सब मैंने अच्छे से समझा। और जो चैप्टर्स में मेरे बैकलॉग था उनमें से मैंने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करे, मतलब लेक्चर्स देखे, वन शॉट्स ही देखे हैं, लेक्चर्स तो देखने का टाइम था नहीं इतना मेरे पास। उनके नोट्स बना लिए थे और इसी तरह मैंने कंप्लीट करा। मेरा अभी भी बैकलॉग रह गया है बिकॉज़ यार 15 दिन की छुट्टी में मैं सारा बैकलॉग कवर कर लूँ ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पूरी 11th तुमने पढ़ा नहीं है और अब तुम 15 दिन में पढ़ लोगे, अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है, क्योंकि ऐसा मुझे भी लगता था। तो वेल डन। फिर भी मैंने बहुत अच्छा एक लिमिट पे कर लिया है कवर चीज़ों को कि मैं क्लूलेस तो नहीं हूँ एटलीस्ट थिंग्स से। लाइक अगर कोई टॉपिक बताए तो मुझे पता है कि ये 11th में तो पढ़ाया है। 12th स्टार्ट हुई थी मतलब कोचिंग में, 12th स्टार्ट हो गई है तो मैं अब फोकस तो मेरा 12th पे ही है पूरा कि मैं अच्छे से कवर करूँ 12th। तो मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मेरी 11th गई है मेरी उस तरह 12th भी जाए। लेकिन हमारे में टेस्ट में क्या होता है कि 12th के साथ हमारा 11th का भी सिलेबस आता है तो उसके लिए हमको 11th की भी प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है। तो मैं ऐसा ही करूँगी कि जो टेस्ट में 11th के चैप्टर्स आएंगे मैं उन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ूँगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवाइज करूँगी और शायद उसी से मेरा बैकलॉग भी कभी ना कभी कंप्लीट हो ही जाएगा। पता है ना, देखिए क्लास में कुछ बच्चे तो मतलब ऐसे होते ही हैं कि उन्हें दूसरे बच्चों की खुशी देखी नहीं जाती है। क्योंकि लाइक हमारी क्लास स्टार्ट हुई उसी दिन टीचर से पूछ रहे हैं कि सर अगला टेस्ट कौन सी डेट को है। लाइक व्हाट द फक ब्रो, अभी स्टार्ट ही हुई है भाई कोचिंग, उन्हें कुछ पढ़ाने तो दो तब वो टेस्ट आएगा ना, इतनी क्या जल्दी है भाई तुम्हें टेस्ट की। पर नेवर माइंड, अब तो टेस्ट की डेट आ चुकी है। तो हाँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी टेस्ट की डेट क्या है। देखो गाइस मेरे कैमरा की क्वालिटी पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि मेरे पास कोई इतना अच्छा फ़ोन नहीं है, ठीक है। और मैंने इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर रखी है बिकॉज़ वो फिर दिखता नहीं है इतना अच्छे से। तो हाँ मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा अगला टेस्ट कब है। सो या मेरा अगला टेस्ट जो है वो है 26 अप्रैल को। और उसमें क्या सिलेबस आ रहा है मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो उसमें हमको आ रहा है रे ऑप्टिक्स एंड NLM और फ्रिक्शन, ठीक है। मेरी राइटिंग इतनी गंदी भी नहीं है जितनी इसमें दिख रही है, पर मैं थोड़ा सा ही लिख रही हूँ जल्दी में तो ये इतनी गंदी आ रही है। हाँ तो और केमिस्ट्री में एक फिज़िकल केमिस्ट्री भी हमें कोचिंग में स्टार्ट हुई नहीं है तो अभी हमें 11th का ही आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। IUC में हमें आएगा मेटलर्जी, हमें आएगा हाँ अभी कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है यार हमें, आई गेस कोऑर्डिनेशन आएगा। मतलब पूरा तो नहीं आने वाला है, कुछ जहाँ तक वो पढ़ा देंगे वहाँ तक आएगा, ठीक है। और 11th का भी कुछ पीरियोडिक, इसमें हमको आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ फिर 11th का जो आइसोमेरिज्म है और GOC तो भाई कभी पीछा छोड़ता ही नहीं है, ठीक है। मैं GOC से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। फिर ये हमारा हो गया, फिर आएगा हमारा केमिस्ट्री तो कर दिया मैंने, बता दिया आपको। मैथ्स में हमारा आएगा फंक्शन प्लस इन्वर्स ट्रिगो, IVF IVT क्या बोलते हैं, इन्वर्स ट्रिगो व्हाटएवर, मुझे पता भी नहीं है।
इन्वर्स, छी भाई मेरी राइटिंग तो देखो इन्वर्स ट्रिगो आएगा मैम, और साथ में हमें 11th का ट्रिगो के वो दोनों फंक्शन और आइडेंटिटी, ठीक है। और बेसिक मैथ्स तो है ही साथ में, तो या इतना लाइक मेरे को आ रहा है 26 अप्रैल वाले टेस्ट में, और मुझे सब करना है, अच्छे से करना है मेरे को यार। ये वाला टेस्ट थोड़ा मेजर टेस्ट में काउंट होने वाला है, और इसके बाद हमारी होगी बैच की शफलिंग, तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा इस टेस्ट में। और बाकी तो क्या बताऊँ मैं आपको कि आप बोलोगे इतना नहीं है उतना नहीं है, पर है यार, करने के लिए तो है, क्योंकि अब मेरे पास एटलीस्ट लाइक 2 हफ्ते हैं और मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, और साथ में मुझे कोचिंग के होमवर्क को भी साइमल्टेनियसली करना है, क्योंकि हमारा कोचिंग में तो लाइक रियोप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है हमारा कोचिंग में, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू होने वाला है मंडे, तो ट्यूसडे तो तक चालू हो ही जाएगा। और इसमें हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, इसमें हाँ साथ में हमको साथ में मतलब क्या लिखूँ आप लिख देती हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म वो वाला चैप्टर में भी हमें आ रहा है, हमको आधा ही आएगा, पूरा तो अभी नहीं पढ़ा देंगे तो नहीं आएगा। तो हाँ इतना मुझे आने वाला है, और जेईई मेंस पैटर्न में ही है टेस्ट, तो प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगी कि सबसे मैं हर एटलीस्ट सैटरडे संडे तो कुछ पोस्ट करूँ ही मेरी प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है गाइस। तो बस यही था, और अभी हम फिज़िक्स ही पढ़ रहे थे, रियोप्टिक्स ही कर रही थी मैं बैठ के, और मुझे है ना इतना होमवर्क करके ले जाना है कल तक। मैंने पता होमवर्क का भी बैकलॉग बना लिया, मैं ना क्या पागल हूँ, मतलब मैं क्या ही बोलूँ भाई खुद को, ठीक है। कोई बात नहीं यार गाइस, होता रहता है ये सब तो, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब प्लीज़। मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, और मेरे बिज़ी का मतलब ये मैं समझना कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी, ना 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 लाला पढ़ाई ना हो रही है हमसे क्या बोल रही हूँ मैं।